तो देखो, वी विल स्टार्ट विथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और जैसे कहा कि इस पूरे चैप्टर के 2 पार्ट रहने वाले हैं। कौन से 2 पार्ट है? एक, इट्स अबाउट यूनिट सिस्टम, ठीक है, जिसको हम टिपिकली डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। और दूसरा पार्ट है मेजरमेंट का, जिसको हम एरर एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज यूनिट? कोई बता सकता है यूनिट क्या होता है? The quantity that used to measure the magnitudes. क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू मेजर मैग्नीट्यूड। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट। ओके, बाय द वे, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? बाय द वे, इस सब की जरूरत क्यों है? बिल्कुल बेसिक से आगे जाएंगे। इस सब की जरूरत क्यों है? सो देखो, आपको ध्यान में आएगा कि सर, एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आजू बाजू की सभी चीजें ए टू जेड इज रिलेटेड टू सम और अदर काइंड ऑफ मेजरमेंट। क्या है, क्या ऐसा? सभी चीजें देखो, सोच कर देखो, सुबह से लेकर सोने तक, फॉर दैट मैटर इवन नींद में। आजकल मोबाइल में ऐसे एप्लीकेशन आ गए जो आपके स्लीप की क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेजर करता है। सुना है आपने? अरे हाँ या ना, मैं कुछ बहुत Yes, इंटरेस्ट sir. रहा हूँ Yes, sir. हाँ, कि देखो, इवन मतलब मोस्ट इग्नोर्ड थिंग इन अवर लाईफ, की झोपला, कोणीतरी एखादा झोपलाय, त्याच्याबद्दल आपण खूप काही काळजी करतो का? बहुत टेंशन लेते हैं क्या उसके बारे में? बट नहीं, बट नाउ द साइंस इज सेइंग, जैसे छोटे बच्चों के बारे में बताते हैं। अब देखो, बहुत छोटे बच्चों के एग्जाम्पल आएंगे अपने इसमें, कि छोटे बच्चों की ग्रोथ ये नींद में होती है, एंड दैट्स व्हाई दे शुड स्लीप मोर। ठीक है, एक्चुअली छोटे बच्चों ने, एकदम जो छोटा होता है ना, 2 महीने 3 महीने का, वो तो लगभग कभी कभी दिन में 20 घंटे भी सोता है, नहीं तो 16 घंटे वगैरह वो सोएगा। उससे बड़े 1-1.5 साल के जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, दे शुड स्लीप अराउंड 12 to 14 आवर्स। ठीक है, और हमने भी 6 से 8 घंटे के बीच में सोना चाहिए, अनलेस यू आर डूइंग समथिंग वेरी एक्सेप्शनल। बिल्कुल सोना ही चाहिए। क्या हमने ये तीनों में कुछ ना कुछ मेजरमेंट किया? 16 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स, 6 to 8 आवर्स। So even sleep is associated with some kind of measurement, जिसको हम टाइम के फॉर्मेट में आवर्स में मेजर कर रहे हैं। सो यहाँ पर यूनिट है आवर्स। सुबह उठकर चाय पीते हैं, कितना चाय पीते हैं? सर 1 कप। किसी के यहाँ का कप बड़ा होगा, किसी के यहाँ का कप छोटा होगा। ठीक है, आप थोड़ा साउथ में जाओगे, केरला में, वो अपना पानी का जो मग होता है ना, उतना बड़ा ग्लास में चाय पीते हैं। सो उनके यहाँ के चाय की क्वांटिटी ज्यादा है, अपन उतना चाय नहीं पी सकते हैं। कुछ लोग आप में से दूध पीते होंगे बड़ा ग्लास या बड़ा कप भरकर। सो बेसिकली अगेन वहां पर कुछ ना कुछ मेजरमेंट आ गया, दैट इज इन वॉल्यूम, एमएल में हम मेजर करते हैं। ठीक है, घर को कलर करते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। कैसे देते हैं घर को कलर करने के पैसे? कलरिंग का रेट कैसे होता है? फ्री में कलरिंग? Meter, square feet. Wall Meter, से लिखना square सर। feet. स्क्वायर फीट, बहुत बढ़िया। कि जो आपका जो वॉल्स है ना, उन वॉल का कितना स्क्वायर फीट का एरिया है, उस हिसाब से पर स्क्वायर फीट आप पेंटिंग के चार्जेस दोगे। घर के घर के लिए मटेरियल खरीदते हैं,
वो रेती कैसे आती है पता है क्या आपको? रेती जो खरीदते हैं वो कैसे आती है? विटांचे पैसे, ईंट, ब्रिक को कैसे? फीट हाँ, हमें किस में आती है रेती? फीट में सो ये फीट होता है या क्यूबिक फीट होता है? वहां पर क्यूबिक क्यूबिक फीट होता है, ठीक है। या दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज होती है ब्रास, 2 ब्रास 3 ब्रास, सो 100 फीट, 100 क्यूबिक फीट इज ब्रास, ठीक है। उसके सिवा फिर यूनिट यूज होता है कभी कभी पर पीस। जैसे आज अगर आप लाल ईंट खरीदते हो तो इट विल बी अराउंड शायद से 8 रुपए की एक ईंट आती है, ठीक है। सो वहां पर पीस रेट आ जाएगा। सो अगेन वी आर रिलेटेड टू मेजरमेंट, ठीक है। आप ये हिसाब करते होंगे कि सर, अरे सर की फीस कितनी है, फिर कितने दिन पढ़ाना पड़ता है, फिर इतने समय के लिए इतनी फीस सही है क्या, इतने चैप्टर से इसके लिए इतनी फीस सही है क्या? इस प्रकार से शायद से किसी के पेरेंट्स हिसाब करते होंगे। परफेक्टली फाइन, ठीक है। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू इवेल्युएट कि द अमाउंट विच वी आर पेइंग टू समबडी, किसी को जो पैसे दे रहे हैं वो रैशनल है क्या नहीं, इज इट जस्टिफाइड और नॉट। मतलब ये आपने शायद से सुना होगा, महालक्ष्मी की पूजा अपने यहाँ की सबको पता है? यस हाँ, यस सर। सभी को पता होगी, घर में होती होगी या नहीं, ठीक है। उसमें एक स्पेशल सब्जी यूज होती है, सोड़ा भाजा, सुना है? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर वो कितने की आती है, जस्ट आइडिया? सो आप बाजार में जाना कभी, अभी तो ये कोरोना के कारण सब चीजें बदल गई, बट उस दिन ना रेट रहता है 16 भाजियों का, 16 16 32, 16 16 32 करके वो चिल्लाते रहते हैं इतवारा में। और 101 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, और उसकी क्वांटिटी रहती है ½ किलो या 1 किलो। अब मेरे अंकल वो इसका हिसाब करते हैं, वो उस सब्जी वाले को पूछते हैं इसमें से एक सब्जी बता कि जिसका भाव इसके आधा है, 50 रुपए पाव की कौन सी सब्जी है। सो एक भी सब्जी 50 रुपए पाव की नहीं, उसको काटने के बाद उससे सस्ती वाली सब्जी भी उसमें डाली है, स्टिल यू आर सेलिंग एट डबल रेट। इज इट जस्टिफाइड? तो वो लोग कहते हैं सर एक दिन तो कमाने का रहता है, एक दिन तो कमाने दो, यहाँ पर हिसाब मत करो, बोले भगवान के लिए हिसाब नहीं करते हैं। सो द पॉइंट इज, हमारे आजू बाजू में इस प्रकार से एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सम और अदर काइंड ऑफ मेजरमेंट, एंड दैट मेजरमेंट हैज टू बी इन सर्टेन क्वांटिटी। जैसे हमने अभी अलग अलग चीज देखी है, क्यूबिक फीट, मिलीलीटर, स्क्वायर फीट, केजी, ठीक है, टाइम, आवर्स। सो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है, इनका हमारे डे इन डे आउट लाइफ से लेना देना है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज योर वेरी वेरी फर्स्ट चैप्टर। ये पहला चैप्टर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से हमारा साइंस जिस पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है साइंस? एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। आप कुछ तो ऑब्जर्व करोगे, कुछ तो एक्सपेरिमेंट रहेंगे, एंड उस पर हमारा ये पूरा साइंस बेस्ड है, ठीक है। सो अगर चीजें ऑब्जर्व करनी है एंड मेजर करनी है तो 110% हमें कोई ना कोई एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? सो दैट मस्ट बी अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसको मेजर करेंगे तो किसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। सो एक चीज लग गई, उसको किसके साथ कंपेयर करना है, वो आ गया हमारा यूनिट, एंड देन उसके साथ मैग्नीट्यूड जैसे नंबर्स अवेलेबल रहेंगे। सो डेफिनेटली जब हम कुछ ना कुछ मेजरमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप में से किसी को पूछ लिया आपकी ये हाइट, एक्सक्यूज मी,
आपकी हाइट कितनी है? तो किसी ने बोल दिया सर मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर। क्या एग्जैक्ट एक 170 सेंटीमीटर है? ₹1000 की शर्यत, 1000 रुपीज का मैं बेट कर रहा हूं, क्या एग्जैक्टली 170 सेंटीमीटर है या 170.05 सेंटीमीटर हो सकती है? सर इतना तो माइन्यूटली हमने सोचा नहीं। सो क्या गारंटी है? इज इट 170 सेंटीमीटर मतलब ये ऐसी है? दे सकते हो गारंटी? No, No. sir. No. सो एग्जैक्टली देयर इज सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी जिसकी गारंटी हमें नहीं है। हाँ, ये 170 की 171 नहीं होगी, 169 नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। सो अप टू दिस पॉइंट आई एम सर्टन, बट इसके आगे के बारे में आई हैव लिटिल बिट अनसर्टेनिटी। दिस अनसर्टेनिटी अकाउंट्स टू एरर। सर अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसका फर्क ऐसा पड़ेगा व्हेन यू आर ट्राइंग टू लैंड योर रोवर ऑन मार्स, उसमें इस प्रकार का छोटा सा भी एरर आपको मार्स के बाहर फेंक देगा। आपका जो डिजायर्ड इंटेंट है कि यू वांट टू लैंड योर रोवर ऑन मार्स, वो लैंड ही नहीं होगा। आपने उसका थोड़ा सा तिरछा प्रोजेक्ट कर दिया, जैसे क्रिकेट के केस में होता है। वो बॉलर की रिस्ट थोड़ी सी भी लेफ्ट या राइट हो गई तो वो बॉल वाइड चला जाता है। ये बीच में ये 2020 में सुपर ओवर आया था। उस सुपर ओवर में क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ बॉलर को बॉल फेंकना है और स्टंप को लगना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक इंडिया पाकिस्तान मैच इस प्रकार के सुपर ओवर में गई थी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ 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 हाँ। और सिंपली स्टंप पर बॉल फेंकना 22 यार्ड इतने डिस्टेंस से, ये कुछ लोग जो इंटरनेशनल प्लेयर है, जो दिन भर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उनसे नहीं हुआ था। इट इज जस्ट बिकॉज ये सीधी लाइन है, यहाँ पर अगर 1 डिग्री का भी एंगल हो गया तो यहाँ जाकर 22 यार्ड के बाद वो शायद से 5-6 सेंटीमीटर का बन जाएगा, बॉल स्टंप के बाहर चला जाएगा। सो यू हैव टू बी दैट एक्यूरेट। क्या सही है क्या? Yes. Yes, sir. तो Yes, sir. 1 डिग्री सिग्निफिकेंट। अपने ज्योमेट्री में अपनी बहुत सारी डायग्राम में इस प्रकार से गड़बड़ होती है। वो 3.5 सेंटीमीटर मेजर करना रहता है, 3.5 की जगह 3.54 हो गया, 3.6 हो गया, 3.6 हो गया, तो मेजरमेंट में गड़बड़ हो गई। जिस प्रकार से परफेक्ट डायग्राम आनी चाहिए थी, उस प्रकार से डायग्राम नहीं बन पाई। क्या कभी कभी होता है? टिपिकली वो सरकम सर्कल और इन सर्कल के केस में ऐसा होता है, हमारा सर्कल ट्रायंगल के बाहर चला जाता है या वर्टेक्स ट्रायंगल के थ्रू पास नहीं होता है। किया है क्या कभी ऐसा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, हुई है गड़बड़ अपने से। हाँ, sir. हाँ, वो होती है बिकॉज हमारे मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होते, एक्यूरेसी में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। सो दैट अकाउंट्स टू एरर। सो फिर सर ये सब क्यों क्यों करना पर? बिकॉज अगर आपको एरर पता होगा तो आप सिचुएशंस के लिए तैयार रहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेप्शन में, अब देखो यार ये सभी जो एग्जांपल्स है ना, इनमें अब थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये कोविड के कारण गए 1-2 सालों में सिचुएशन एकदम ही बदल गई। ठीक है, बट इन जनरल अपने यहाँ रिसेप्शन में 500-600 लोग आ जाते हैं, आते हैं ना? Yes, Yes, sir. sir. ज़्यादा भी आते हैं कभी कभी। अब मैं शादी वगैरह के रिसेप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो वो क्या कुक रहता है या कैटरर वाला रहता है, वो क्या 500 के 500 का परफेक्ट खाना बना कर रखता है? No, sir. क्या करते हैं फिर वो लोग?
सर थोड़ा ज्यादा बना। थोड़ा ज्यादा। ज्यादा बनाते हैं? हाँ सर। नहीं बनाते ज्यादा। कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जिनकी क्वांटिटी वो एक्सटेंड कर सकता है, जैसे रोटियां, चावल, दाल, इनकी क्वांटिटी वो एक्सटेंड कर सकता है। क्या वो चाट ज्यादा का बना कर रखता है क्या? नहीं सर, चाट एंड नो। खत्म हो जाता है, आइसक्रीम एंड एंड में खत्म हो जाता है, होता है, बिकॉज Yes, sir. उसके लिए Yes, उसके sir. पास गुंजाइश नहीं है। बट चावल, रोटी, दाल, सब्जी, इसके लिए उसके पास ऑप्शन रहता है, वो एक्सटेंड कर सकता है। सो जब आप उसे बताते हो कि देखो भैया 500 लोगों का खाना बता रहा हूँ, बट वो कहता है सर आप 500 बता रहे हो, मैं 600 एडजस्ट कर लूंगा, 600 के आगे एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, सो आप बताते हो 500 का, वो तैयारी रखता है 600 का, क्योंकि उसको पता है 100 कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 100 कम ज्यादा हो सकते हैं। फिर वो क्या करता है पता है, वो डोसे वाले को ना अपनी स्पीड कम करने के लिए बता देता है। फिर आप क्या करते हो, यार त्या डोस्याच्या तिथे एवढी गर्दी है, इतनी भीड़ है वहां पर, जान दो, डोसा स्किप मार देते हैं। होता है क्या ऐसा कभी कभी? सो दीज Yes, sir. इंटरनल मैनेजमेंट्स, ये इंटरनल मैनेजमेंट्स होती है। सो वो इस प्रकार की कुछ चीजें करते हैं कि जिसके कारण वो फिर डोसे वाला कचौरी पर डाइवर्ट हो जाएगा, मंचूरियन पर डाइवर्ट हो जाएगा। सो इस प्रकार से वो एंड तक सब चीजें चलनी चाहिए, एडजस्ट होनी चाहिए, इस प्रकार से करते हैं। घर में भी अपने यहाँ अ, कुछ लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा, आज सब्जी थोड़ी सी कम है, सो जानबूझकर उस दिन अपने थाली में अचार भी दिखाई देगा, चटनी भी दिखाई देगी, अगर कोई अलग चीज होगी तो वो भी आ जाती है, सो दैट रोटी के साथ आप थोड़ा सा वो खाओगे और सब्जी सबको ठीक से चल जाएगी, अपना काम निपट जाएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन दाल कम होती है तो अपने आप फिर मग फोडणीचं वरण, और वो थोड़ा सा उस दिन का थोड़ा सा कुछ तो उसमें खट्टा मीठा वगैरह डालकर उसको थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा करते हैं, पुरलं पाहिजे। सो दीज आर सब मैनेजमेंट। ये सब क्यों? अगर अपने को ये पहले से पता रहेगा तो वी कैन प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर सिचुएशंस या कंडीशंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। जब मुझे पता है कि मैं टेलर के पास पैंट सिलाने के लिए जा रहा हूँ, मेरी पैंट 120 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का कपड़ा लगता है, वो टेलर वाला पहले ही बता देता है एक 30 कपड़ा लाओ, और फिर वो एडिशनल कपड़ा वो नीचे के फोल्ड में एडजस्ट करता है। आजकल ये थोड़ा सा रेयर हो गया, हमारे वक्त जब 10-15 साल पहले इस अपनी जो एज है ना, जहां पर अपनी हाइट बढ़ते रहती है, तो नीचे की फोल्ड इंक्रीज करके पैंट की हाइट बढ़ाई जाती थी। क्या अभी भी होता है क्या? हमारे वक्त तो होता था। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो वो नीचे वाली जो सिलाई होती है उसे तुरपाई कहते हैं, वो तुरपाई हटाकर उसकी पैंट की हाइट बढ़ाई जाती है। टिपिकली स्कूल के पैंट के साथ अपन ऐसा करते हैं, क्योंकि वो बाहर और कहीं पर पहन नहीं सकते, और स्कूल में कोई भी पैंट अपनी चल जाती है, वो बहुत अच्छी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। और ये 8 9 10 ये एज है जब अपनी हाइट बढ़ती है। सो बेसिकली अगर ये चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन रहेगा तो वी कैन प्रिपेयर अवर सेल्फ, जो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा है। बस यही, अब ये जो चीजें हुई, दीज आर डे इन डे आउट विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट। यहाँ पर जो अपने यहाँ कुछ फॉर्मूले आते हैं विच आर इम्पेरिकल फॉर्मूलाज। इम्पेरिकल मतलब क्या? जिसकी थ्योरी नहीं है, बट विथ एक्सपीरियंस दे आर ट्रू एंड दे आर वेरीफाइड, कि नहीं इस केस में ऐसा ही होता है। जैसे ये तुरपाई वाली केस बताई, तो टेलर क्या करता है, वो एडिशनल कपड़ा, किसकी पैंट है, स्कूल की पैंट है, क्या वो 1:20 की जरूरत होगी, वो 1:25 बोलेगा, 1:30 बोलेगा। अब 1:30 1:20 ये क्या है, किसमें मेजर करते हैं कपड़ा? मीटर। ठीक है, ऑब्वियसली उनको यहाँ पर पता रहता है कि उसका पन्हा, उसकी विड्थ कितनी रहती है।
दीज आर स्टैंडर्ड्स। आप कभी भी शूटिंग शर्टिंग के दुकान में जाओ, वो सब कपड़े जो लगाए रहते हैं उनकी एक हाइट फिक्स रहती है और फिर आप सभी शेड्स देखोगे। होता है ऐसा, ये इस प्रकार से ये बंडल्स ऐसे रखे हुए रहते हैं, ठीक है। सो इनका पन्ना Yes, sir. जो विड्थ है वो फिक्स रहती है, सिर्फ लेंथ आपको डिसाइड करनी पड़ती है। सो बेसिकली उतना कपड़ा आपके पास आ जाएगा, आपके कपड़े सिलाकर मिलेंगे। The all purpose of telling all these experiment is our day in day out life is either associated with measurement of certain physical quantity जिसके लिए हमें यूनिट्स लगते हैं, साथ ही साथ this measurement is associated with magnitudes जिसके बारे में there is certain there is some uncertainty जिसको एरर कहते हैं। एंड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ये सबको मेजर करना इज वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। सर इसका कहाँ फर्क पड़ता है? तो साइंटिफिक चीजों में या जिस प्रकार की चीजें अपने यहाँ डेवलप होती है, वहाँ पर ये चीजें बहुत बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हार्ट अटैक के केस में क्या करते हैं, वो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी कुछ सुना है क्या आपने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी क्या होता है? ये बीच में यूट्यूब वगैरह पर वीडियो भी आए थे कुछ इसके, कौन बता सकता है क्या होता है ये? किसी के घर में इस प्रकार की कोई ट्रीटमेंट हुई है वगैरह, कुछ जानकारी? सर वो हार्ट की ब्लॉकेजेस निकालने के लिए होती है, हार्ट के अंदर जो ब्लॉक्स रहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। सो जस्ट एक मिनट। हाँ, हाँ। सो देखो होता क्या है, ये जो अपनी फेवरेट चीज है ना, कौन सी, ये बर्गर, पिज्ज़ा और फिर वो समोसा और वो पकोड़े, इस सब के कारण इस प्रकार से, जिसको आप कोलेस्टेरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स कहते हो, उनका यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है। और जब एक्यूमुलेशन बढ़ता है तो आप बताते हो इतने परसेंट ब्लॉक है, उतने परसेंट ब्लॉक है। अब इसके कारण होता क्या है, ये क्लास 11 के एंड में हम पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन नाम फ्लूइड फ्लो में किस प्रकार से इसके कारण प्रेशर वेरिएशन होता है, और इसके कारण ये हमारी जो आर्टरी है ये ब्लॉक हो जाती है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर यहाँ का प्रेशर और ये सब चीजें जो है वो साइंटिफिकली कैलकुलेट होने के बाद, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर हम एक स्प्रिंग डालते हैं और ये जो ब्लॉकेज है इसको इस प्रकार से कंटिन्यूअसली ओपन रखने की अरेंजमेंट कर देते हैं। इस स्प्रिंग को स्टेंट कहा जाता है। कितनी स्टेंट टाकले एंजियोप्लास्टी के बाद बताते हैं, 3, 2, इस प्रकार से वो डिपेंड करता है। सो अब ये जो स्प्रिंग, ये जो स्टेंट है, इसके लिए बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन करने जरूरी है। अगर ये कम ज्यादा हुए तो हार्ट पर प्रेशर बढ़ेगा। इसका एरिया भी इतने प्रिसाइजली कैलकुलेट करना होता है सो दैट ब्लड फ्लो में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नहीं तो ऑपरेशन किया और आगे जाने वाले ब्लड की क्वांटिटी कम हो गई, दिमाग कम काम कर रहा है, हार्ट पर अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर प्रिसाइज कैलकुलेशन करना जरूरी है, ठीक है। वैसे
क्या ये हमारा कैटरैक्ट, मोती बिंदु, इसमें क्या होता है? सर हमारे सिलेबस से हटा दिया था। क्या था? कैटरैक्ट या मोती बिंदु क्या होता है? क्लास 10 के सिलेबस में है, बट आपके इसमें वो कट किया था। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई नहीं है आपके सिलेबस में कोविड के कारण। इसके कारण कैटरैक्ट होने का थोड़ी रुक जाएगा। सो कैटरैक्ट या मोती बिंदु में क्या होता है, आपकी ये जो ह्यूमन आई लेंस होती है ये ब्लर हो जाती है, मिल्की हो जाती है, और इसके कारण विजन क्लियर नहीं रहता। इसलिए जिसका ये इस प्रकार से मोती बिंदु हुआ है उसकी आंख भी अलग से दिखती है। सो ऐसे केस में आप इस लेंस को सब्स्टिट्यूट करते हो बाय अदर लेंस। अब देखो, सिंपल मिट्टी का पार्टिकल बॉडी के अंदर चला जाता है तो बॉडी अलग से रिएक्ट करती है। एक छोटा सा कांटा पैर में जाता है और वो वैसे के वैसा रहा तो उसके आजू बाजू में गैंग्रीन होना शुरू हो जाता है। तो ये नई चीज बॉडी में जाएगी तो ह्यूमन बॉडी ने इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उसके लिए इसे हमारे ओरिजिनल आई लेंस के जैसा ही बनाना चाहिए। मटेरियल्स के साथ उसकी फोकल लेंथ चेंज करने के लिए जो जरूरत रहेगी उस प्रकार का फोर्स जैसे अपने ओरिजिनल भगवान ने जैसे लेंस बना कर दिए उस पर लगता है वैसा ही यहाँ पर लगना चाहिए। अब इतना सब करना है तो यहाँ पर मेजरमेंट कितने परफेक्ट लगेंगे। सो दैट्स व्हाई ये मेजरमेंट इतने परफेक्ट होने जरूरी है। शायद से आपने पेसमेकर नाम के एक डिवाइस का नाम सुना होगा। सुना है क्या? हार्ट ऑपरेशन में कभी कभी ये पेसमेकर या वॉल लगाते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ लोगों के ये हार्ट के साथ जो प्रॉब्लम होती है उसमें से एक प्रॉब्लम है, ये पेसमेकर या वॉल लगाना पड़ता है। सो अब देखो, हार्ट में ऑपरेशन करके एक आधी चीज लगानी है, उसमें थोड़ा सा 19-20 चलेगा क्या? 500 लोगों का खाना बनाया है, 100 लोग और इसमें एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसा ह्यूमन हार्ट कहेगा क्या? No, sir. होगा। No, sir. तो वहां पर यू हैव टू बी परफेक्ट, नो गुंजाइश। ठीक है, थोड़ा सा भी एरर वहां पर नहीं चलेगा। एंड दैट्स व्हाई हमारे मेजरमेंट परफेक्ट होने जरूरी है। इस सभी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है कि व्हाट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी, जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं इस प्रकार से एप्लीकेशन कर सकते हो फ्यूचर में। सो यू शुड बी प्रिसाइज एंड साइंटिफिक इनफ कि कहाँ पर गुंजाइश रखनी, कहाँ पर नहीं रखनी, कहाँ पर कितना टॉलरेंस रखना, और इसके लिए ये मेजरमेंट और यूनिट्स आपको सही से पता होने चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. ये पूरा इस चैप्टर का बैकग्राउंड है। दूसरी जरूरत है कि ये चैप्टर अभी क्यों पढ़ना, क्योंकि इसके आगे हमारी फिजिकल क्वांटिटी शुरू हो जाएगी। यू विल लर्न डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये सभी क्वांटिटीज आ जाएंगी। उसके कुछ ना कुछ यूनिट है, तो उनके साथ कैसे डील करना, एक क्वांटिटी के दूसरे के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, ये पार्ट भी वहां पर आएगा। एंड दैट्स व्हाई ये चैप्टर आपका बिल्कुल पहला चैप्टर है। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पर एक दिक्कत ऐसी होती है कि देयर आर लॉट ऑफ अदर क्वांटिटीज, मैग्नेटिक फील्ड विच इज मेजर इन टेस्ला। सर इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर ये क्वांटिटी तो हमें पता ही नहीं है। सो बिल्कुल सही है, इसलिए ये चैप्टर शुरू यहाँ पर होता है, एंड जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे क्लास 12 का आखिरी चैप्टर, वहां पर जाकर ये एंड होने वाला है। क्योंकि जब जब आप नई क्वांटिटी पढ़ोगे वहां पर ये चैप्टर आ जाएगा, उसके डायमेंशंस हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सो शुरुआत यहां से होगी, पूरा बेस यहाँ पर जान लेंगे,
देयर आर डेफिनेटली सर्टेन क्वांटिटीज जो आपको पता ही नहीं है, जिसमें से कुछ क्वांटिटी मैंने आपको अभी बताई, तो उसके बारे में इस चैप्टर में जब आएगा तब सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, अभी इस क्वांटिटी को ऐसा याद रखेंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि हम Yes, sir. बहुत सारी नई नई क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं, नए नए फिनोमिनॉन्स पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर इतना सब क्लियर है तो जैसे हमारी शुरुआत हुई थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की यूनिट से, तो ऐसा सिंपल यूनिट की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। सो व्हाट इज यूनिट? सो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, बाय द वे, बिफोर लिखने से पहले, इसके पहले जो बोर्ड पर लिखा था, जो इलुस्ट्रेशन है, इधर उधर की चीजें हैं, शायद से वो लिखी लिखी तो भी चलेगा, बट दीज आर आपकी क्लास नोट्स, या आपको नोट डाउन करना आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल सर क्वांटिटी। बेसिक के बुक में लिखा तो चलता ना? एक ही बुक रखना है, कोई दूसरी तीसरी बुक नहीं करनी है। अभी तक जो पढ़ रहे थे उसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है? मैक्स टू मैक्स व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट, आपको ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमारा टेस्ट का डिस्कशन जो होगा, दैट टेस्ट का डिस्कशन यू हैव ऑन सेपरेट नोटबुक। प्रॉब्लम सेट आप सेपरेट नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो, या एक के बाद एक किया तो भी चलेगा, कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास नोट्स एक जगह पर है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसके बाद है, प्रॉब्लम सेट सॉल्व किया उसके बाद है, टेस्ट का डिस्कशन उसके बाद है, बाद में कुछ पेजेस छोड़ दिए हैं, फ्यूचर में उसके रिलेटेड कोई अच्छे प्रॉब्लम्स मिले तो वहां पर लिख लिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, ठीक है? सो दैट पहले एट द एंड ऑफ ए 2 year यू विल बी हैविंग 5-4 रजिस्टर्स। पहले रजिस्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन है, उसकी जरूरत है तो पहले रजिस्टर को हाथ लगाएंगे। चौथे रजिस्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई करनी है तो पहला दूसरा तीसरा नहीं देखेंगे, डायरेक्ट चौथे रजिस्टर पर जाएंगे। सो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है? Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen and internationally accepted quantity. Called as unit. कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बाय द वे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सो फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली द वे इन विच phenomenon in nature can be understood। मतलब जैसे एक पत्ता ऊपर से नीचे गिर रहा है, सो ये पत्ते का ऊपर से नीचे गिरना, एक लीफ का ऊपर से नीचे गिरना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो पैरामीटर्स लगेंगे, इसको समझने के लिए जो ऑब्जर्व करने के लिए जो क्वांटिटीज लगेंगी, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सो पत्ते का कुछ तो मास हो सकता है, उसकी कुछ तो वेलोसिटी रहेगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पर एक्सीलरेशन इन्वॉल्व रहेगा, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। सो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? इन फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट इस करते वक्त हम क्या करते हैं, हम एक बेसिक आर्बिट्ररीली चोजन, उसके पीछे बहुत लॉजिक नहीं है कोई कि ऐसा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है एंड आर्बिट्ररीली चोजन है, किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं है, ऐसे स्टैंडर्ड के साथ उस क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, दैट इज मेजरमेंट। इस क्वांटिटी को कहा जाता है, दिस स्टैंडर्ड रेफरेंस को कहा जाता है यूनिट, ठीक है?
So there are different physical quantities in nature. Which are used to understand phenomenon happening in nature. Some of these physical quantities are basic or fundamental in nature, while others can be expressed as combination of these fundamental quantities. आया क्या ध्यान में? सो देखो, बेसिकली साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर। हाँ, अब ये हमारा सैडी स्टेट है कि हम उसे टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, बट ये जो कुछ भी साइंस आज डेवलप हुआ है वो न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा और वो आर्किमिडीज ने टैंक में जंप मारी और पानी बाहर निकल गया, इस प्रकार से डेवलप हुआ है। वो कोई तो शेफर्ड वो मैग्नेशिया नाम के आइलैंड पर चल रहा था और उसके शूज को पत्थर चिपक रहे थे तो मैग्नेटिज्म ध्यान में आया, और सिल्क पर ग्लास रॉड रब करने से चार्जेस ध्यान में आए। ठीक है, सो ये नेचर में होने वाली चीजों को ऑब्जर्व करने की चीज को साइंस कहा जाता है। हम वो किताब से पढ़ते हैं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट साइंस की डेवलपमेंट ऐसी हुई है। ठीक है, सो देखो, देयर आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन साइंस विच आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड फेनोमेनॉन्स हैपनिंग इन नेचर। सो जैसे हमने पत्ता गिरने का एग्जांपल देखा था, सम ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर बेसिक और फंडामेंटल। ठीक है, while others can be expressed as combination of these fundamental quantity। जैसे डिस्टेंस, लेंथ, ये मीटर में मेजर की जाती है एंड इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम, ये अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी है। बट जैसे वेलोसिटी ये डिस्टेंस एंड टाइम या डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का कॉम्बिनेशन है। एक्सीलरेशन, ये डिस्टेंस मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सो लेंथ एंड टाइम का कॉम्बिनेशन है। फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन, सो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन जो लेंथ एंड टाइम ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो जो कॉम्बिनेशन में आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज के, इसकी एक कैटेगरी है एंड देयर आर सर्टेन क्वांटिटी विच आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, सो इस प्रकार से ये सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो देखो, the physical quantities are called as basic in nature,
or cannot be expressed as combination of other fundamental या basic quantities are called as fundamental or base quantities. And their units are called as fundamental or based unit. ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। कौन कौन सी, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, मतलब सातों की साथ साथ में आएंगी। यहां पर हम डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है ये लिख लेते हैं। द क्वांटिटीज the physical quantities which can be expressed as combination of two or more fundamental quantities are called as derived quantities, and their units are called as derived unit। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल करके हम लिख सकते हैं मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं फोर्स, वोल्टेज, विस्कोसिटी। ठीक है, क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, यूनिट फंडामेंटल यूनिट, बेस यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज यूनिट्स को कहेंगे डिराइव्ड या फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स। देखो, फिजिकल क्वांटिटी उसको कहेंगे बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। जिस यूनिट में उसका मेजरमेंट करते हैं उसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट। ये दूसरी वाली फिजिकल क्वांटिटीज, इनको कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। उनके यूनिट्स को कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। और फिर आगे जाकर हम कहते हैं द कंप्लीट सेट ऑफ fundamental and base units, fundamental and derived units is known as सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पता है क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको? कौन कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है? एसआई सिस्टम, SI, CGS, एमकेएस। MKS। बिल्कुल सही है। सो वही सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम लिख रहे हैं। ठीक है,
अभी देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है। जाऊ क्या आगे? दो सर मिनिट एक सर. मिनिट थांबा. सर एक मिनिट. सर ये फोर्स वोल्टेज के बाद क्या है? एक्सेट्रा, बहुत सारी विस्कोसिटी, VISCOSITY। सर इसका मीनिंग क्या है? पढ़ेंगे। मैंने जो बीच में कहा ना, विस्कोसिटी ना, जिसे हम गाढ़ापन कहते हैं ना, फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी। देखो, इसे आप अलग अलग प्रकार से कह सकते हो। सो इट इज एक्चुअली शियरिंग फोर्स अपॉन शियरिंग स्ट्रेन रेट, इस प्रकार से विस्कोसिटी को डिफाइन किया जाता है। अगर सिर्फ समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हो, वाटर एंड ऑयल, इनके फील में डिफरेंस है क्या? वाटर को टच, यस सर. ऑयल को टच करना, इसके फील में अगर डिफरेंस है तो दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। ओके सर. फ्लूइड फ्लो में इसके कारण डिफरेंस आता है। ठीक है, जाए आगे। यस सर. ओके चलो। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी? 7. 7. बस पूरी दुनिया इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी है। इससे सभी बाकी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। कौन कौन सी है ये? लेंथ, मास, टाइम. ओके, बहुत बढ़िया। एक है लेंथ, सेकंड इज मास, थर्ड इज टाइम, fourth is, interestingly, it's not charge, it's electric current। ठीक है। फिफ्थ इंटरेस्टिंग है, इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। सिक्स्थ और 7 के साथ अपना बहुत पाला पड़ता ही नहीं है। सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसमें मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? मोल। मोल. Whole. एंड सेवंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चलो देखो, अब इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। ये तो क्वांटिटी हो गई, क्या यूनिट है इसका? मीटर. लेंथ ऑब्वियसली आ जाएगा मीटर। सो इसका यूनिट है मीटर। मास किस में मेजर किया जाता है? केजी, किलोग्राम. kg, kilogram. केजी. टाइम?
Second. 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 इलेक्ट्रिक करंट, Ampere. Ampere. थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, Kelvin. केल्विन। ध्यान में रखना केल्विन ये स्टैंडर्ड यूनिट है ना, ऑब्वियसली वी आर राइटिंग एसआई यूनिट्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर किया जाएगा मोल में, Mole. this intensity is measured in ना, ठीक है। इसका यूनिट क्या है लेन का? सो लेन का यूनिट है मीटर, सिंबल है एम, मास का, kg. टाइम का, सेकेंड, S. Second. ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, A. Capital A. थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन यूनिट है, Capital K. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MO, Capital. ठीक है। एंड कैंडेला के लिए हम यूज करते हैं CD. सो इसके सिवा जो कोई भी है दोज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। सिर्फ इसमें दो एक्सेप्शन हैं। कौन से दो है? जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। सर लास्ट स्लाइड दिखाना। हाँ जस्ट एक मिनट। हाँ इसमें से एक है प्लेनर एंगल। आज तक जो एंगल हमने पढ़ा है, ठीक है, कौन सा एंगल पढ़ा आपने ज्योमेट्री में? प्लेन एंगल। ये किस में मेजर किया जाता है? तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन, Radian. ठीक है। और दूसरा है सॉलिड एंगल। इसको आज तक आपका पाला नहीं पड़ा है। सॉलिड एंगल का जस्ट अगर आपको एक आधा एग्जांपल देना होगा तो कोन का जो एंगल होता है ना, कोन पता है? Yes, sir. का जो एंगल रहेगा टिप के पास, दैट इज सॉलिड एंगल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको समझना है तो तरबूज अगर आपने मार्केट से लाया होगा तो वो ये लाल है या नहीं, इसके लिए आइदर उसे काटता है या उसमें से एक पीस निकाल कर देता है। वो जो पीस अगर निकाल कर दे रहा है ना, दैट विल बी सॉलिड एंगल। या इसका तीसरा सबसे कॉमन और अपने काम का एग्जांपल है खरमुरे, खारे दाण्याची पुडी, पॉपकॉर्न का कोन। वो जो नीचे वाला एंगल रहता है ना, दैट एंगल इज सॉलिड एंगल। वो एंगल ज्यादा रहा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी उसमें आती है, सही है क्या? वो एंगल कम रहा, Yes, sir. क्वांटिटी कम आएगी। ये मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में। इसको अगर थोड़ा सा समझना है तो दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय लाइन और आर्क, and this is angle subtended by area, ठीक है। यहां पर आप लिखते हो प्लेनर एंगल डी थीटा इक्वल टू ds अपॉन आर, या dl अपॉन लिखेंगे। हाँ, लेंथ ने किया है ना इतने रेडियन, और यहाँ पर आप कहते हो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वेयर स्टेरेडियन। जस्ट इन इक्वेशन को, ये दोनों को थोड़ा सा एक इसका एक क्या कहेंगे, यूज कहाँ पर होता है आपको ध्यान में आएगा।
ठीक है, देखो ये एंगल 2 पाई का रहता है, कहाँ पर? सर्कल के केस में। सो ये पूरे लेंथ ने, डीएल इतने लेंथ ने इस सेंटर के साथ जो एंगल बनाया होगा ये 2 पाई का हो जाएगा। तो ये डीएल, ये आर्क लेंथ 2 पाई आर मतलब सरकमफरेंस होती है। और एखादे स्पीयर ने, स्पीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो इट इज 2 डायमेंशनल, इट इज 3 डायमेंशनल। क्या डिफरेंस ध्यान में आ रहा है? Yes. देखो सर्कल के केस में सेंटर में जो दिया हुआ था एंगल, इट इज 2 पाई। सो 2 पाई रेडियन, 2 पाई आर, ये आर की लेंथ दे देता है। दैट्स व्हाई हमने लिखा है प्लेनर एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, सॉलिड एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय एरिया। स्पीयर के केस में, अब मैं स्पीयर निकालूंगा तो वो सर्कल ही दिखने वाला है, इसलिए मैंने निकाला नहीं। प्रोबेबली आई शुड ड्रॉ दिस। सो स्पीयर के केस में ये पूरे एरिया ने जो एंगल सबटेंड किया है दैट इज 4 पाई, और इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर विल बी सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। और ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहेगा, ये सर्कल है, इट इज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। क्या क्लियर है क्या? सो ये दो क्वांटिटीज है जिनको आप सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हो। ये जो 7 क्वांटिटीज है, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके सिवा यू नेम इट, दैट क्वांटिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी। वो इस 7 और +2 ये 9 के कॉम्बिनेशन से वो क्वांटिटी बनने वाली है। कोई भी क्वांटिटी, दुनियावी कोई भी क्वांटिटी आप ले लो, वो ये 7 + 2 के कॉम्बिनेशन से बनी है। क्या सही है? येस सर. ओके, सो विथ सर यानंतरची स्लाइड दाखवाल ना? सर याच्यानंतरची we will stop today.